हाय मिसबा, मिल गया बेटा लिंक? यस मैम। हेलो। ठीक है। अच्छा, मुनीरा इज मंतशा। ओके मंतशा, हाय मंतशा। ठीक है, ठीक है। तो शिखा एंड प्लीज आप जिन बच्चों ने भी मुझे अभी तक DPP3 सबमिट नहीं किया है प्लीज करिए, क्योंकि आपका काम मिलता जाएगा आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, देन बहुत ज्यादा आप बर्डन फील करेंगे। तो इससे बेटर है जो होमवर्क दे रही हूँ उसको निपटा के आगे बढ़ते चलो, ठीक है? Okay, now today we are going to discuss ideal and non-ideal solution. Ideal solution तो I have already discussed in my previous class, ठीक है? So today मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगी आइडियल को, and non-ideal solution we will discuss. Also we will discuss about azeotropes. What is azeotropes? What is azeotropic mixture? And if we have time, then we will start also colligative properties. ठीक है? So ये रहेगा। एंड हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगी कि बाय द एंड ऑफ दिस क्लास you will definitely be able to understand the concept of solution, ideal and non ideal solution, azeotropy, and जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर देंगे, विच इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है? सो बच्चे आगे जाने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता देती हूँ आपको। वो छोटी छोटी बातें ये हैं, वेटेज मैंने बता दिया था वैसे। हाँ, वो छोटी बात ये है, अभी मैं तनिष्क को भी बोल रही थी, बेटा एज यू ऑल नो द पेपर इज बेस्ड NCERT बेस्ड। ठीक है? जो आपका नीट का पेपर होता है वो NCERT बेस्ड होता है, तो यू हैव टू फॉलो योर NCERT फर्स्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू फॉलो फर्स्ट NCERT। आपको पहले NCERT फॉलो करनी है, इसकी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। बेटा मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई कि आफ्टर ईच चैप्टर मैं एक रिकॉर्डिंग बनाऊं जिसमें मैं NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करके आपको वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं। बट मैं इसका प्रॉमिस नहीं कर सकती ड्यू टू माय हेक्टिक शेड्यूल, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। ठीक है? तो इसको आपको अपने एंड से तो रखना ही रखना है कि अगर मैम मान लो आज मैं टॉपिक करा रही हूँ आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर जाओ, आफ्टर द क्लास NCERT उठाओ और जो मैंने टॉपिक कराया उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। अगर आपको वो लाइन बाय लाइन जब आप रीड कर रहे हो, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, देन आप मुझे रीच आउट करोगे। अगर आपने अभी तक ये काम शुरू कर दिया होता ना बेटा, आप आधा सॉल्यूशन का चैप्टर रीड कर चुके होते फ्रॉम योर NCERT। बट आई फील कि सम ऑफ स्टूडेंट्स हैज नॉट स्टार्टेड येट, तो प्लीज इसको स्टार्ट करो बेटा, लाइन बाय लाइन पढ़ना। एंड आप पहले क्या करेंगे, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देन NCERT के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, देन आप अपने नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? और जो मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ और जो घर से करने के लिए देती हूँ वो तो आपको करने ही करना है, उसमें तो कोई है ही नहीं कि आपको करने में। तो जब बेटा आप ये कर लेंगे ना, देन आप मुझे बताएंगे कि मैम आई हैव डन विद दिस ऑल, तो आई विल शेयर सम डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक क्वेश्चंस विद यू ऑल। बट अगर आपने ये नहीं किए हैं तो मैं आई विल नॉट शेयर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद। ठीक है? जब तक आप ये नहीं करेंगे मैं कोई आपको क्वेश्चन शेयर नहीं करूंगी। पहले आप ये करो, देन मुझे बताओ, कंफर्म करो यस मैम मेरा ये हो गया है, तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन शेयर करूंगी। ठीक है? समझ में आ गई? क्लियर है? कौन कौन है यहाँ पे ज्वाइन? हाँ, मंतशा, मिसबा, तनिष्क को तो मैंने बता दिया था, राहुल, ठीक है, आयशा माहौल से। ठीक है मंतशा बेटा, DPP3 किया तुमने? मंतशा, हैव यू डन DPP3? यस। एंड अच्छा ये बताओ, हैव यू शेयर्ड विद मी? शेयर कर दिया आपने? शेयर कर दिया क्या मेरे साथ? नो मैम, बाय बाय बेटा, गलत बात है ना? मिसबा तुमने कर दिया? यस मैम। राहुल तुम भी कर देना बेटा, तनिष्क ने कर दिया एंड शिखा आप भी। ओके सो जैसे कि कुछ बच्चों का ये डाउट था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, तो ये किसका हो गया था क्या? तनिष्क, शिखा, ये हो गया था? मंतशा, मिसबा, ये वाला नहीं हुआ था? तुमने मुझे बताया था ये वाला मैम नहीं हुआ था।
Yes, ma'am. अच्छा ठीक ठीक है, और मैंने शायद बोला था क्लास में करवाऊंगी। Yes, ma'am. शिखा आपका? यस मैम, ऑप्शन बी आ रहा था मेरा। ऑप्शन बी आ रहा था, कैसे किया था एक बार मुझे बताइए। मैम वो फॉर्मूला लगा के पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, सो क्वेश्चन इज सेइंग कि ए मिक्सचर ऑफ N2 and argon, मतलब नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेन 14 ग्राम N2 and 16 ग्राम ऑफ आर्गन। ठीक है, मास इज गिवन टू यू, टोटल प्रेशर जो है गैसेस का आपको दिया हुआ है 52 बार, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लगाया है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। लेट से कि जो ए है वो आपका नाइट्रोजन के लिए है एंड बी स्टैंड्स फॉर आर्गन। तनिष्क आपने ऐसे ही किया था क्या? यस मैम। ओके, सो टोटल प्रेशर आपको गिवन है 52 बार। ठीक है जी, पी नोट ए गिवन है क्या तुम लोगों को? जल्दी से बताओ यस मैम। कहाँ है पी नोट ए, बताओ पी नोट ए कहाँ गिवन है? नो मैम, नहीं गिवन है। क्या मुझे पी नोट ए निकालने की जरूरत है? बताओ। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या निकालना है ना, इधर देखो, यहाँ पे आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको ये निकालना है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, गैसेस की बात कर रखी है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो डॉल्टन्स लॉ था उसने गैसेस के बारे में बताया था, यही था जिसने वाई और वाई बी के बारे में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स बेटा, जो टोटल प्रेशर होता है, या मैं बोलूं अगर पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ये होता है। ठीक है, और यही मोल फ्रैक्शन में वाई और वाई बी की टर्म्स में आपको पढ़ा रही थी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं वाई ऑफ N2 बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। क्या मेरे पास टोटल प्रेशर है? यस मैम, 52 बार है। क्या मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है इन वेपर फेज? नहीं मैम, है तो नहीं, बट वी कैन फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज वी हैव मास ऑफ N2 एंड आर्गन, तो निकाल लेंगे। तो मैं इसको हटा दे रही हूँ, मुझे ये चाहिए ही नहीं था। ठीक है, तुमने कैसे निकाला था बेटा? ठीक है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई ऑफ N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 14 बाय 28। 28 इज द मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय, इसको भी हटा रही हूं मैं, डिवाइडेड बाय 14 बाय 28, एंड ये हो जाएगा 16 बाय 40, बिकॉज आर्गन का 40 होता है। क्या ये सोल्व करके तुम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो? तो यू विल गेट पार्शियल प्रेशर, या यू विल गेट पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अगर तुमने शिखा ऐसे किया कि P टोटल तुमने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, काई ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन एंड काई ऑफ आर्गन, अगर तुमने इसमें ये वाला काई निकाल देना, वो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो आपसे गैसेस में पूछ रहा है। ये जो मोल फ्रैक्शन था ये हमारा क्या था बेटा, इन सॉल्यूशन था, याद कीजिए, इन लिक्विड फेज था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तनिष्क। मैम जैसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर गैसेस की बात करी जा रही है तो फिर हमें वाई ए वाई बी के टर्म्स में देना है ना? यस, आपको वहां पे डाल्टन लगाना पड़ेगा। हाँ जी, अगर हमें कोई भी एक सॉल्यूशन हो, जैसे मैम एक गैस ले लिए, एक गैस के बारे में बात करें और एक लिक्विड, तो फिर क्या लगाना है? नहीं, पहली बात है वो ऐसे देगा नहीं। देखो अगर मान लो उसने एक लिक्विड दे दिया ना और एक गैस दे दिया, तो वो आपको पहली बात है वो मेंशन करके देगा तनिष्क कि आपको क्या निकालना है, कि आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है या आपको मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में कराना है। अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया हो तो मैंने जितने भी क्वेश्चन अब तक करवाए हैं तो हर जगह मेंशन था कि आपको निकालना क्या है। यस मैम। समझ रहे हो? तो बस इसी तरीके से आपको अप्रोच करना। ओके ओके बच्चों, चलो ठीक है। मंतशा, शिखा, रिया, रिया कह रहे हो, सॉरी, मिशबा और राहुल। राहुल जी समझ में आ रहा है क्या बोल गई मैं? राहुल जी, राहुल नेगी एंड आयशमा एंड मंतशा। ओके, देखो तुम ना वो वाले वैसे वाले स्टूडेंट्स हो मेरे
जिसमें ना क्लास में शांति शांति है, तो तुम लोग मुझसे ज्यादा नंबर ऑफ डाउट्स भी पूछ पाओगे, लेकिन वो डाउट्स बेटा तभी मजा आएगा क्लास में जब तुम्हारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चलेंगे, समझ रहे हो? इफ यू आस्क क्वेश्चंस ना, तभी मैं और भी ज्यादा डेप्थ में तुम्हें वो चीज बता पाऊंगी, मतलब क्योंकि जैसे तुम डाउट पूछोगे तो मैं और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी तुम्हें, मानते हो ना? जब तुम्हारे दिमाग में डाउट ही नहीं आएगा तो फिर मैं उतना ही बताऊंगी जितना मेरे को बताना है। तो वो कैसे इंटरेस्ट आएगा क्लास में? इंटरेक्टिव जब तुम क्लास को बनाओगे तब मजा आएगा। तो कम बच्चे उसका फायदा उठाओ तुम लोग, अब आराम से ही चल रहे हैं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करा रही तुम लोगों को, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम। ओके, इसको ट्राई कीजिए बेटा। मिसबा हो गया था बेटा? यस मैम। ठीक है, कैसे किया था बेटा बताओ? पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट। मोल फ्रैक्शन किया, वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तुमने निकाल लिया 1/5, और बताओ? और काई भी निकाल लिया 0.2 4/5, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या किया बेटा? मैम फॉर्मूला PT is equal to P naught A into chi A plus हाँ, P naught B into chi B. पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। तो जब तुमने ये सोल्व किया तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा ये वाला। Yes मैम। लेकिन क्या तुमने आंसर की में चेक किया आंसर? नो मैम। गलत बात है ना बच्चे। आप लोगों को मैं आंसर की क्यों देती हूँ? ताकि जब आप सोल्व, देखो बेटा मेरे को ना कम से कम 20-25 बच्चे अपना होमवर्क शेयर करते हैं, तो मैं हर किसी का नहीं देख पाती हूँ, ऊपर ऊपर से देख लेती हूँ, तभी मैं आपको आंसर की शेयर करती हूँ, सो दैट आप पता लगा पाओगे कि फाइनल आंसर क्या है उसका। तो जब मिसबा आप आंसर देखती तो आपको पता लगता कि सी विल बी द फाइनल आंसर, नॉट बी। सो एनीवन कैन टेल मी कि कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? कोई मुझे बताएगा? सबका ऐसे ही, सबने ऐसे ही निकाला था? यस मैम। अच्छा, इट्स ओके मंतशा, कोई नहीं बेटा। देखो इधर आओ, क्या पूछा है? एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। इफ मिक्सचर कंटेन 1 मोल ऑफ ए एंड 4 मोल ऑफ बी, मतलब मिक्सचर में ए के 1 मोल है, बी के 4 मोल है, देन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, इसका मतलब क्या होता है डिस्टिलेट का मतलब? क्या उसने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा आपसे? नो मैम। नो मैम। तो जब तक उसने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं पूछा तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला। उसने डिस्टिलेट का फॉर्मूला पूछा। डिस्टिलेट बोले तो तुम्हारे सॉल्यूशन में 2 वोलेटाइल लिक्विड है, लेट्स से ए और बी, ठीक है। दोनों ही वोलेटाइल, इट मींस दोनों ही अपना वेपर जनरेट करेंगे, यानी कि वेपर फेज में ए भी होगा एंड बी भी होगा, ठीक है। तो वो अगर क्लोज कंटेनर है तो वो क्या करेंगे? प्रेशर लगाकर वापस आएंगे, कंडेंस करें, मतलब कंडेंस होंगे, वापस लिक्विड में आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या पूछ रहा है? वो डिस्टिलेट पूछ रहा है, यानी कि वो कंडेंसेशन के केस में टोटल वेपर प्रेशर जानना चाह रहा है। समझ आई क्या भूल गई मैं? टोटल वेपर प्रेशर वो डिस्टिलेट का पूछ रहा है, सॉल्यूशन का नहीं पूछ रहा। आपसे वो पूछ रहा है जो वो वेपर फेज में था ना, उस केस में वेपर प्रेशर जो है वो बताना आपको। यानी कि यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये लगेगा, वाई वाई। क्लियर? नाउ आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, जहां पे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था रोल्स लॉ का, उसके नीचे लिखो when question ask the total vapor pressure of distillate then we have to use this formula। समझ में आ गई? और डोंट बी सो टेंस्ड या डोंट बी डिमोटिवेट मैम, हमें तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे जो मैं क्वेश्चंस लेती हूँ उनका लेवल में थोड़ा हाई रखती हूँ, ताकि जब तुम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो तुम्हें वो हलवा लगे सवाल। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, सो अब हमें क्या निकालना है? वाई ए निकालना पड़ेगा। वाई ए कैसे निकालूंगी? पी ए बाय पी टोटल। ऐसे वाई बी कैसे निकालूंगी बेटा? पीबी बाय पी टोटल। यस और नो? यस मैम। अब पी ए तो तुम निकाल लोगे, पी ए क्या होगा? पी नोट ए का ये। एंड पी टोटल कैसे निकालोगे? जैसे मिसबा तुमने निकाला था पी नोट ए का ये प्लस पी नोट ए पी नोट बी का बी,
ठीक है, ऐसे वाई बी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 में से माइनस करना वाई ए को, यू विल गेट वाई बी। क्या ये सोल्व हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो आपको क्या करना है, जब आप वाई ए और वाई बी निकाल लोगे, इसको यहाँ पे पुट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो जब तुम ये सॉल्व करोगे देन दिस इज द फाइनल आंसर 188.88। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वाई ए एंड वाई बी, then use this formula, that is total pressure is equal to P naught A YA plus P naught B YB. ठीक है, then put the values of YA and YB into this formula and then finally you will get your answer, that is 158.8। तो आगे क्या करोगे, जहां पे मैंने तुम्हें नोट्स बनवाए थे वहां पे लिखो कि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेट, तो हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना। क्लियर? चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हो गया था आप सबसे? Yes, ma'am. ये हो गया था, इसका Yes, आंसर ma'am. क्या आ रहा था? हाँ जी बोलो तनिष्क। 105. हम 105। 105 आ रहा था। ठीक है, एक बार तनिष्क बता दो कैसे किया था, फिर मैं आगे चलती हूँ। हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाले सबसे पहले 0.5 आया, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाला, उसका काई ए निकाला, काई बी निकाला, उसके बाद उसको सिंपल इक्वेशन में पुट कर दिया, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट है काई ए प्लस पी नॉट काई बी, और उसमें मैं पी नॉट ए गिवन था, पी नॉट बी निकालना। पी नोट ए गिवन नहीं है, पी नोट ए तो फाइंड आउट करना है। पी नोट Yes, ऑफ yes, yes, वाटर yes. इज गिवन टू यू, सो बेसिकली टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट ऑफ वाटर इनटू काई ऑफ वाटर। ठीक है जी, पी नोट ए यू हैव टू फाइंड आउट, काई ए हम निकाल के आएंगे, पी नोट ऑफ वाटर इज गिवन टू यू, दैट इज 155 mm, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई need to calculate. ठीक है, and total pressure is given to you 145. So how to find out the mole fraction of A and mole fraction of water? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 64% by mass। ठीक है, यानी कि 64 ग्राम of A present in 100 ग्राम of solution, yes or no? Yes, ma'am. तो mass of solvent क्या आ जाएगा, mass of solvent is 28 ग्राम। 28 ग्राम, वेरी गुड। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। गिवन मास, मोलर मास दिया हुआ है 128, हो जाएगा, 1/2 पे जाएगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना, 28 ग्राम, 28 ग्राम क्या, 36. हाँ 36 आएगा ना, क्या नाम है शिखा, 100 माइनस 64 बेटा। यस मैम, 26 ग्राम। ठीक है, 36 बाय 18। ठीक है, यानी कि 2। तो बस आपके पास सब कुछ है ही, हो जाएगा सोल्व। यस मैम। ऐसे ही किया था क्या आप लोगों ने? Yes, ma'am. बस हो जाएगा फिर तो, बहुत ही बढ़िया। मंतशा हो जाएगा बेटा, मंतशा, आयशा हो जाएगा। चल, महालक्ष्मी नहीं आती ना क्लास में, वो भी एक्टिव रहती थी स्टूडेंट। अच्छा, ये दोबारा आ गया क्या? ठीक है, अच्छा मुझे बताइए प्रीवियस क्लास में से कोई और डाउट है तो प्लीज आस्क, वरना फिर आगे चलते हैं। सब कुछ क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा था? वो 750 mm HG गिवन था। मेरे को एक बार भेजेगा बेटा, मैं देख लूं। एक बार मेरे को फटाफट से भेज दो, कौन सा था याद नहीं है। और एक क्वेश्चन ऐसा था बेटा जिसमें ना 41.5 mmHg था तुम्हारे क्वेश्चन में, लेकिन जो उसका आंसर आ रहा होगा नंबर 9. 90 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको 415 लेके चलते हो ना, तो तुम्हारा आंसर आएगा फिर जो उसमें दिया हुआ था, ऑप्शंस में दिया हुआ था। बट कोई बात नहीं, जो दे रखा था हमने वैसे ही निकाला, तो 90 पॉइंट समथिंग आ गई। मैंने सॉल्व करके भेजा था ग्रुप में। ठीक है, यही था क्या तनिष्क, या कोई और था बेटा?
अच्छा, एक तुमने वो वाला नहीं होया होगा ना देखिए। तुमसे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला, वही था क्या? मैम क्वेश्चन 7 यस हमने मैम, बना यस था। मैम, वही वाला। नॉन वोलेटाइल, हाँ शिखा वही। यस मैम। हाँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला तो मैंने कहा था ना छोड़ दो अभी, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया नहीं आपको, आज पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो स्किप कर दो अभी के लिए। उसके अलावा बोलो। मैम वही था। हाँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला अभी डिस्कस नहीं किया, वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास ओनली, सो देन यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन ने याद करो, अपन ने क्या डिस्कस किया था। वी हैव, हमने अपने डिस्कस किया है अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने, दैट इज कि आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ ओबे करेंगे, मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन ओबेज रोल्स लॉ, ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है वो सेम होती है। लेट्स से कि यू हैव ए एंड बी, तो ए बी की ए की इंटरेक्शन बी बी की एंड ए बी की क्या होती थी, हमारे पास सेम होती थी। एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस अबाउट चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होता था, एंड डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 होता था, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी यस, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता था हमारा, 0 होता था, ठीक है, ये हमने किया था। एंड देयर वर सम एग्जांपल आल्सो, तो आपको एनसीईआरटी वाले ही करने हैं, और जो मैंने करवाए थे वो एनसीईआरटी में से ही थे, जैसे लाइक एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, बेंजीन, टोल्यूइन, है ना, और क्या था, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो सिमिलर साइज के हो, पोलैरिटी थोड़ी सी पोलैरिटी उनकी सिमिलर हो, दिखने में सिमिलर स्ट्रक्चर हो, देन यू कैन से कि दैट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, the solution which does not obey Rolle's law। बात ठीक है ना? बोलो। एंड अकॉर्डिंग टू Rolle's law बच्चे, what was total pressure according to Rolle's law? That was P naught A chi A plus P naught B chi B. But in case of non-ideal solution, total vapor pressure is not equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. Clear? जब आइडियल सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर हमारा पी नोट ए काई ए और पी नोट बी काई बी के सम के बराबर होता था, तो नॉन आइडियल में नहीं होगा। तो मैम क्या होगा? तो या तो टोटल प्रेशर इससे ज्यादा होगा या टोटल प्रेशर इससे कम होगा, वो हम देखेंगे कि भाई क्या होगा। तो बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप बेटा दो तरीके के डेविएशन पढ़ते हो, पॉजिटिव डेविएशन, और आज का थ्योरेटिकल रहने वाला बेटा, है ना, थ्योरेटिकल रहेगी आज की क्लास, मतलब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सो नॉन आइडियल बेसिकली कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर वन इज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्कस बोथ इन डिटेल, ठीक है। सो एक बार लिखिए इसको नोटबुक में, देन आगे चलते हैं। मतलब अब क्या हो रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, वो अपनी आइडियलिटी से डेविएट हो रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन डेविएट फ्रॉम, ठीक है, आइडियलिटी, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ बोल सकते हो इसको आराम से, और ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। स्पेलिंग देख लें, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके से भैया लाइन लगा लो अपनी नोटबुक में, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। लगा ली? तो फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए chi a। इन द सिमिलर मैनर जो वेपर प्रेशर बी का होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन पी नॉट बी chi b। सो कैन आई से कि टोटल प्रेशर भी ज्यादा होगा पी नोट ए chi a प्लस पी नोट बी chi b, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जो ये वाली चीज थी पी नोट ए chi a प्लस पी नोट बी chi b, ये तुम किससे निकाल के आते थे?
राउल्ट्स लॉ से निकाल के आते थे। अगर मान लो तुम्हारा जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है प्रेशर, अगर वो ज्यादा आता है जो तुमने कैलकुलेट किया है उससे, तो यानी कि इट मींस द डेविएशन शुड बी पॉजिटिव डेविएशन। हालांकि अभी मैं एक क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ठीक है। पर इसको समझो कि टोटल प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा होता है, ठीक है। सेकेंड चीज ये होती है बेटा, जो ए और बीबी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो ज्यादा होती है ए और बी से। लेट्स से आई हैव ए लिक्विड, बी लिक्विड, when I mix A और B, so the intermolecular force of attraction between A वाला liquid and B वाला liquid decreases. एक बात बताओ, जब intermolecular force of attraction decrease हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, yes और no? Yes. ठीक है। मान लेते हैं जो मिसबा एंड शिखा है, उनकी जो फ्रेंडशिप है that is not very strong, they are not liking each other, ठीक है, तो वो दूर दूर रहती है। तो सेम यहाँ पे भी जो ए को आपने बी में मिलाया है, जब दोनों को मिलाया, दोनों में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये दूर दूर रहना चाहेंगे। और अगर दूर दूर रहना चाहेंगे तो वेपर फेज में जाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड वाले वेपर प्रेशर से ज्यादा आएगा। Getting my point or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good, great. If I'm saying delta V mixing क्या होगा? What would be the change on volume? The change in volume for solution? Not equal to 0. Not equal to 0. But होगा क्या? Greater than 0 or less than 0? Greater than 0. Yes. Why? क्योंकि when I mix A and B, ठीक है, सो ये क्या करेंगे, दूर दूर रहना चाहेंगे, दूर दूर रहना चाहेंगे, तो मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सो चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन। एंड व्हाट अबाउट बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। व्हाई? सोच समझ के कोई मुझे बताएगा व्हाई? सोच के बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होगी पॉजिटिव डेविएशन में, सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तभी मजा आएगा क्लास में। सोचो, तनिष्क, मिसबा, मंतशा, शिखा, आयशा, सोचो। मैं इसमें ज्यादा आ रहा है प्रेशर, तो मतलब ज्यादा मतलब एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी यूज होगी, ज्यादा एनर्जी यूज होगी, ठीक है, ओके। कुछ और, कोई और मुझे बताना चाहता है? तनिष्क के अलावा कुछ और दिमाग में, मतलब जैसे तनिष्क के माइंड में चल रहा है, किसी और के माइंड में कुछ चल रहा है क्या? देखो, सीधी सी बात है, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो, लेट्स से A plus B gives C plus D, ठीक है, you know in chemical reaction bond formation and bond breaking takes place, बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो डेल्टा एच लेस देन 0 होता है। एंड जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, दैट इज डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तुम ए को बी में मिला रहे हो, क्या वो बॉन्ड फॉर्म करना चाहेंगे, क्या वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाएंगे? नो। तो मतलब कि आप क्या कर रहे हो बच्चे, जब ए और बी आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं हो रही है जितनी आपको देनी पड़ जाएगी ए और बी के बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक। जब हमारा ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो जाती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, देन वी कैन से दैट डेल्टा एच लेस देन 0। जब ओवरऑल हमारे एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ जाती है, इतनी की मतलब इतनी तो रिलीज भी नहीं हुई जितनी हमें उसको देनी पड़ गई, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। गेटिंग माय पॉइंट और नो? Yes, ma'am. ये तो अभी मैं जनरल एग्जांपल हो रही हूँ, आई विल टेक द रियल एग्जांपल कि ऐसे कौन से एग्जांपल है विच शो पॉजिटिव डेविएशन, विच विल डिस्कस ऑन लेटर, मतलब इन 5 to 10 minutes.
ठीक है, ओके। ओके, एंड व्हाट अबाउट डेल्टा जी मिक्सिंग? ये लेस देन 0 होगा एंड डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। ये तो सेम रहता है whether the solution is ideal or non ideal, because the reaction is spontaneous, अपने आप हो रहा है, ठीक है, एंड एंट्रोपी क्या हो रहा है, you have to mix two solution ना, तो overall the number of particle increases, so delta is greater than 0। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया चल रहा है अभी तक। कुछ बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया एंड देयर आर 95% चांसेस कि जो आज के लेक्चर में मैं करा रही हूँ वहां से तुम्हें नीट में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये 2 साल से पूछा नहीं है इन्होंने, ठीक है। तो डाउट होते ही पूछ लेना भाई, ये वाली तो चीज है, अगर इसमें डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बताओ कुछ हो। नेगेटिव डेविएशन में बताओ। इन नेगेटिव डेविएशन वी कैन से partial pressure of A is less than P naught A का I A. In the same manner, partial pressure of B is less than P naught B ka IB. So total pressure is also less than P naught A ka IA plus P naught B ka IB. It means observed pressure, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन किया है वेपर प्रेशर वो लेस देन है एक्सपेक्टेड से, ठीक है। मतलब जो तुम कैलकुलेट करोगे ना इससे, जो तुम रोल्स लो पढ़ते हो, ठीक है, और जो तुम्हें प्रेशर दिया गया होगा, जो प्रेशर तुम्हें दिया जाता है वो ऑब्जर्व वाला होता है, अगर वो कम है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन। क्यों होगा नेगेटिव डेविएशन? बिकॉज इंटरेक्शन ऑफ बी ए बी इज स्ट्रोंगर देन ए ए एंड बी बी, ठीक है। लाइक मिसबा एंड मंतशा आर बेस्ट फ्रेंड्स, मंतशा एंड मिसबा आर बेस्ट फ्रेंड। So if someone is trying to break their friendship, they have to give more amount of energy to break their friendship. Same इसमें भी यही है कि when you mix A और B liquid, तो उनके बीच में जो bonding है वो बहुत ज्यादा strong है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई इनको अगर ब्रेक करवाना चाहते हो। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट इज डेल्टा वी मिक्स। अभी मैं 6 नंबर का टेस्ट लूंगी, शांति रखो, तो अभी पता चल जाएगा कितना तुम्हें पल्ले पड़ रही है मेरी बातें। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, less than 0 because now A and B having strong intermolecular force of attraction, so that is जो total change in volume आएगा वो less than 0 आएगा। and delta H mixing is also less than 0 because when A and B liquid जब साथ में आ रहे हैं, yes, heat release होगी, that is exothermic reaction। and delta G mixing ये वही होगा, same less than 0, and delta S mixing greater than 0। that's it। चलो आगे, चलो नाउ अब बात करेंगे हम ग्राफ की। जैसे हमने ग्राफ की बात की थी इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। सो चलो बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले तो हम आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ था वही सेम इसका भी हम चिपका देंगे वैसे का वैसा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हुआ करता था और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हुआ करता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि हमारा जो काई ए है 0 है एंड काई बी 1 है। यहाँ पे काई ए 1 है and here chi b is 0. It means here in this at this point the vapor pressure is only due to liquid B. So let's say कि A is more volatile than B. So here the vapor pressure of B का मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ P naught B and A का मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। क्लियर है ना ये वाली बात? ये हमने आइडियल सॉल्यूशन में देख लिया था। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे आया था बच्चे? यही ग्राफ था, straight line या स्ट्रेट लाइन। उसमें मैंने शायद बी को वोलेटाइल ज्यादा माना होगा, जो भी था देख लें। बट इन पॉजिटिव डेविएशन व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा इन पॉजिटिव डेविएशन, दैट द टोटल प्रेशर विल बी हाई देन एक्सपेक्टेड वेल। सो मैं इसको ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये तो था रोल्स लॉ की वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर आया, विच आई डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। और ये क्या है,
जितना रोल फ्लो से तुमने वेपर प्रेशर निकाला था टोटल, उससे क्या आया हमारा, ज्यादा आया, तभी मैंने इसको ऊपर की तरफ दिखाया। क्लियर है? क्लियर है? एंड Yes, सेम फॉर पीबी एंड सेम फॉर पीए। मैं अलग अलग कलर से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये पीए वाले के लिए है, ये पीबी के लिए है, और ये टोटल वेपर प्रेशर। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. yes, ma'am. मैम स्ट्रेट लाइन वाला आइडियल का कर्व और वो जो पॉजिटिव हाँ लिख डेविएटर है लो, वो हाँ लिख लो, मैं लिख भी देती हूँ। ये वाला पॉजिटिव डेविएशन के लिए आ रहा है, जो ये ऊपर की तरफ मैंने दिखाया, एंड जो डॉटेड वाला ये आइडियल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम। सेम फॉर नेगेटिव डेविएशन, पहले आइडियल का बनाओ। यहाँ पे मैं पी नोट बी लिख लेती हूँ, एंड यहाँ पे मैं पी नोट ए। बनाओ बनाओ, मेरे से पहले तो तुम ही बना लोगे। बेटा यहाँ पे ना अवंती का लोगो लिखा हुआ है, तो शायद देख लेना, तुम्हें दिखे ना तो। काई ये 1 हो जाएगा और काई भी 0। ठीक है, चलो अब आइडियल के लिए बना लेते हैं हम व्हाइट कलर से। वही सेम बनेगा, बिल्कुल डॉटेड लाइन वाला स्ट्रेट लाइन दिखाओगे। एंड ये टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन द टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन द एक्सपेक्टेड। तो हम कैसे दिखाएंगे अब इसको, नीचे की साइड से। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, और इसको भी हम कैसे दिखाएंगे, नीचे की साइड। और इसमें ग्राफ में कुछ वैल्यूज प्लॉट करके बनाने के लिए भी आ सकता है। ना ना, कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी। आज तक जेई एडवांस में ही नहीं आया, तो इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर पूछ सकता है ग्राफ देके कि बताओ भाई ये तुम्हें क्या होगा ना, लेट से कि अभी तक वैसे क्वेश्चन आया तो नहीं, बट मैं बता देती हूँ आ कैसे सकते हैं इन फ्यूचर में। लेट से तुम्हें कोई ग्राफ दे दिया बना के, एंड जस्ट मेंशन दैट, ये मेंशन कर दिया ओनली कि वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन के बीच में ग्राफ है, तो आपको बोल देंगे कि ये 4 एग्जांपल्स दे देंगे तुम्हें, जिसमें पॉजिटिव वाले भी एग्जांपल होंगे, नेगेटिव वाले। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसका ग्राफ ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल नहीं देखे हैं इसके, एग्जाम्पल देख लेंगे, देन यू कैन अटेम्प्ट फिर दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये अपना टोटल वेपर प्रेशर के लिए हो जाएगा, ये आइडियल के लिए है, और ये अपना नॉन आइडियल के लिए है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, देखो मैं ना सीधी बात बोलती हूँ, डायरेक्ट बात बोलूंगी। पहले तो मैं तुम्हें समझाऊंगी ये कि ये एग्जाम्पल पॉजिटिव ही क्यों दिखा रहा है, उसके बाद मैं तुम्हें रट्टा मरवाऊंगी। बात है सीधी सी, ये रट्टा इसलिए मरवाऊंगी क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, वहां तुम रीजन नहीं लिखने बैठोगे, रीजन नहीं लिखिए, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए रीजन परफेक्ट होगा, बट इन केस द क्वेश्चन इज कमिंग इन नीट एग्जाम, तो वहां पे तुम रीजन लिखने नहीं बैठोगे। वहां पे अगर जिसको याद होगा यस दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू पॉजिटिव डेविएशन, तो आप मार्क करके आ जाओगे विद इन 15 सेकेंड्स। बट अगर वहां पे ये बनाने बैठ जाओगे जो मैं भी तुम्हें समझाऊंगी, तो फिर वो हो लिया काम। तो पहले मैं समझाऊंगी, देन मैं ट्रिक बताऊंगी कि हाउ टू आइडेंटिफाई which example belongs to positive और which example belongs to negative डेविएशन। सीधी सी बात है। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए। C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। Why these examples show positive डेविएशन। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, मिथेनॉल प्लस वाटर। थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, आज पानी की इतनी जबरदस्त प्यास लग रही है ना, मतलब बोलते ही मेरे को प्यास लग रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखिए इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन, और इस पे स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये बहुत आता है पेपर में। फोर्थ लिखिए इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन ये होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद लिखिए इथाइल अल्कोहल प्लस एन हेप्टेन। आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी यहाँ पे, दिख गई? यस मैम, इथाइल अल्कोहल आ रहा है, यही ट्रिक है इसकी, ठीक है। और लिखिए CH2 प्लस एसीटोन दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। इस पे भी प्लीज स्टार मार्क कीजिए बेटा, ये भी बहुत आता है पेपर में। एंड नेक्स्ट इज CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले ये लिखिए, लिख लिया? यस मैम। पहले लिख लो फिर समझाऊंगी, फिर रट्टा मरवा दूंगी, ठीक है। चलो आगे चलो। इसमें लिखिए नेगेटिव डेविएशन में सबसे पहला एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इस पे स्टार मार्क कीजिए क्योंकि ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बेटा, पेपर में आता रहता है। सेकेंड एग्जांपल इज फिनोल प्लस एनिलीन। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH प्लस एनिलीन। ये क्या मिसबा कहाँ गई? थर्ड इज वाटर प्लस HNO3। फोर्थ वन इज वाटर प्लस HCl। फिफ्थ वन इज वाटर प्लस एसिटिक एसिड। कोई बात नहीं है, जितना लग रहा है ना बकवास सा उतना इजी है ये। एक लिख लीजिए वाटर प्लस एसिटिक एसिड। पहले ये लिख लीजिए, एसिटिक नहीं सॉरी फॉर्मिक एसिड। शिखा इसको लिख ले बेटा। हो गया? मंतशा, आयशा, यस मैम। शिखा लिख लिया? मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ जी बेटा, क्या हो गया? Okay, now we will understand the reason behind this screen is not visible. एक बार rejoin कर लो शिखा। हाँ, okay, so why these examples show positive deviation and why these examples show negative deviation, ये हमें देखना है, ठीक है। So let us take an example. So ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। आ जाओ, देखो इथाइल अल्कोहल क्या होगा, इधर देखना ध्यान से। इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, सोच के बताओ। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यस, इसको कैसे दिखाओ, ऐसे दिखा दो। इस तरीके से होगी, ठीक है। इट मींस ये क्या है, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर बोले तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो मतलब जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है उनका आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम उसमें ऊपर से एसीटोन डाल दो, मिक्स कर रहे हो ना आप लोग, अगर आप एसीटोन डाल दोगे तो क्या होगा, एसीटोन इनकी बॉन्डिंग को वीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन होगी नहीं आसानी से, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो जैसे तैसे उसने इसके फोर्स वीक कर दिए, तो ये क्या करेगा, एसीटोन विल ट्राई टू मेक बॉन्ड विद अल्कोहल। लेकिन वी नो दैट कि अल्कोहल, द बॉन्डिंग बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसीटोन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। तो जो अल्कोहल और एसीटोन के बीच में इंटरेक्शन होगी दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बॉन्डिंग ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटरेक्शन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भैया कम टेम्परेचर में ही बॉयल कर जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीजेस। एंड डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, आई एम सो सॉरी, इंक्रीजेस, क्योंकि कम टेम्परेचर में ही बॉईल कर रहे हो, सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एंड डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इन बॉन्ड को वीक करने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि जब एल्कोहल और एसीटोन के मॉलिक्यूल पास आएंगे इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें देनी पड़ जाएगी। तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ठीक बात है क्या? शिखा अभी दिख रही है स्क्रीन? शिखा दिख रही है बेटा स्क्रीन? शिखा कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, समझ में आया द रीजन बिहाइंड द पॉजिटिव डेविएशन, व्हाई अल्कोहल एंड एसीटोन शो? यस, तो यू कैन एक्सप्लेन अल्कोहल वाले एग्जांपल इन दिस मैनर, ठीक है? अच्छा, रट्टा कैसे मारना है तुम्हें? रट्टा ऐसे मारना है, मतलब ट्रिक क्या है, अगर मान लो दो सॉल्यूशन में से कोई एक तुम्हारा अल्कोहल हो, कोई एक तुम्हारा कार्बन डाइसल्फाइड हो, कोई एक तुम्हारा CCl4 हो, तो दैट एग्जाम्पल्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव डेविएशन। क्या क्या हो, अल्कोहल, CH2 that is carbon disulfide and CCl4, these are the examples of ideal positive deviation, ठीक है? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट द नेगेटिव डेविएशन। सो अभी मैंने क्या बताया, इन नेगेटिव डेविएशन द इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B is much stronger than AA और BB। तो अब हम समझते हैं why is that so? So take an example, most popular example which is asked very frequently in your exam, that is chloroform and acetone. So let's see what will happen in this case. So let us take chloroform and acetone. So what will happen when you mix chloroform and acetone together? So let's see. Okay, so this is chloroform and this is your acetone. So what will happen? There will be the formation of intermolecular hydrogen bonding between chloroform, molecule of chloroform and an acetone. Can you see that? Because हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपने आप को क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपने को एक छोटा एटम चाहिए होता है, हाइड्रोजन बहुत बढ़िया काम करता है वो, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होता है लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो मैं बोल सकती हूँ ये दिस इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So that is why I was saying कि AB interaction is much stronger than AA और BB। इनमें कैसे इंटरेक्शन होगी, इनमें सिंपल डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन होगी विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? So if the interaction between chloroform and acetone is strong, then we have to give much more amount of heat to boil this. So it means the total pressure become increases, decreases. I'm so sorry, मैं उल्टा बोल रही हूँ, decreases. तो total vapor pressure क्या हो जाएगा, decreases. And delta H mixing is less than 0. Exothermic reaction. Clear है? Clear है? जल्दी से बताओ। ये तो था तुम्हारे समझाने के लिए, क्योंकि हम डिटेल में चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, बट अब बात आती है पेपर में क्या करेंगे। पेपर में भैया इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक एग्जांपल के हम ये बना के देखेंगे, तो पेपर में अपन ट्रिक से ही चलेंगे। ट्रिक वो ये है कि अगर मान लो, एक तो ये तो ध्यान ही रखना क्लोरोफॉर्म एसीटोन का, दैट्स व्हाई मैंने ये तुम्हें समझा दिया। उसके अलावा बेटा जहां पे भी तुम्हें एसिड देखने को मिले, एसिड वेदर इट इज HNO3, HCl, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो दैट
एग्जाम्पल बिलोंग्स टू नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसी कहीं पे तुम्हें दो में से एक एनिलीन देखने को मिले तो वो भी तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। जैसे अगर मैं बोलूं फिनोल और एनिलीन, ये भी लगे हाथ समझ लो, फिनोल और एनिलीन, देखो when you mix aniline and phenol what will happen, there will be intermolecular force of attraction between aniline and phenol। ये भी क्या है, intermolecular हाइड्रोजन। that is why total vapor pressure decreases and delta H mixing less than 0। यहाँ पे एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, अच्छा मैंने यहाँ लिखना था, चलो कोई नहीं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, शिखा क्लियर हुआ बेटा? तुम लीव कर गई थी बीच में। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप वाला जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है हम कर लेते हैं बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, सो वी शुड डिस्कस वंस। ओके, सिंपल सी बात बताऊंगी, ज्यादा माथापच्ची करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस टॉपिक में, ध्यान से सुनो। देखो, लेट्स से कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन लैब, केमिस्ट्री लैब, एंड आई विल गिव यू द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, मैं तुम लोगों को क्या करती हूँ, एक मिक्सचर देती हूँ इथेनॉल और पानी का, वाटर का, एंड मैं कहती हूँ जाओ गो एंड सेपरेट दिस इथेनॉल एंड वाटर। मैं तुम्हें कहती हूँ बेटा जाओ मुझे अलग से इथेनॉल ला के दे दो, अलग से बीकर में, तो तुम लोग क्या करो? अगर तुम इथेनॉल और डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, शाबाश। ठीक है, डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस, बिकॉज boiling point of water is 100 degrees Celsius and ethanol has less than 100, इसका जो होता है 100 से कम होता है boiling point। तो आप क्या करेंगे, ऐसा सेटअप होता है बेटा राउंड बॉटम फ्लास्क है, एंड इसमें तुम्हारा क्या है, इथेनॉल है एंड वाटर है, नीचे वायर गोज लगी होती है और यहाँ पे बर्नर, हीट कर रहे हो तुम, कंडेंस करना होता है ना इसलिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर कंडेंसर होता है, देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है बट हाँ समझा बहुत अच्छा दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडेंसर होता है, उसको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एक और बीकर होता है, मतलब एक और बीकर रख लो, बीकर रख लेते हैं चलो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पे वो वाटर की टैप ऑन करते हो, ठीक है, कंटिन्यूसली वाटर जाता है उसके अंदर। तो होता क्या बच्चों, जैसे ही तुम इस मिक्सचर को गर्म करोगे, as we all know that the boiling point of ethanol is less than the water, तो first the vapor of ethanol form, सबसे पहले इथेनॉल के वेपर बनेंगे। तो जैसे ही बेटा, जैसे ही वेपर बनेंगे, अंदर से तुम पानी भेज रहे हो, तो जैसे इसके वेपर ठंडे होंगे, कंडेंस होके आएंगे, बोलो हाँ या नो? कंडेंस होके यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, लिक्विड इकट्ठा मिल जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस मैम। तो तुम इस तरीके से क्या कर लोगे, लिक्विड कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, सारा सेटअप हटा के मेरे पास आ जाओगे, मैम लो दिस इज द इथेनॉल, एंड यहाँ पे जो रह जाएगा दैट इज वाटर। ठीक है, क्या एक्चुअल में ये सिर्फ प्योर इथेनॉल है? इज दिस प्योर इथेनॉल? नो, नो, दिस इज नॉट प्योर इथेनॉल। ठीक है, इट कंटेन्स इथेनॉल एज वेल एज वाटर।
जब आप इसको प्योरीफाई करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो इसमें बेटा 95%, मैं लिख देती हूँ, 95% इथेनॉल होता है एंड 5% वाटर होता है. यू कांट प्यूरिफाई प्योर इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. कर सकते हो, इसको प्योर कर सकते हो, लेकिन भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो ना हो पाएगा, कुछ और टेक्निक लेनी पड़ेगी तुम्हें. ठीक है, बट फॉर नाउ आई वुड से, मैं यही कहूंगी कि 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर मिलेगा, प्योर इथेनॉल नहीं मिलेगा. एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड azeotropic mixture. Now this mixture boil at constant temperature. अब जो ये मिक्सचर है बेटा, इसका कुछ अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा और उसी पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे ये अब क्या करेगा, बॉइल करेगा. एंड दैट बॉइलिंग पॉइंट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर हुई ये बात? ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें बताने का, बट हाँ थोड़ा समझ लो होता क्या है. ठीक है, अच्छा अब बात क्या आती है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है बच्चे. एजियोट्रोपिक मिक्सचर में तुम्हें कुछ कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत है जो मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ. इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम तो यू कैन ड्रॉ, अदरवाइज फिर मैं इसको इरेज कर दूं क्या इरेज, बनाना है तो बना लो. ठीक है, चलो इसको मैं इरेज करूं बच्चे. ओके, द फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चे. फर्स्ट पॉइंट इज बाइनरी मिक्सचर ऑफ volatile liquid A and B. ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड है, ध्यान रखना नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिखाते हैं, मतलब जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा वो हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना, आइडियल पे मत लगा देना. बाइनरी मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड A and B having same composition in liquid and vapor phase. It means let's say you have liquid A. तो liquid A का मतलब क्या होगा, when liquid A boils, so the composition of liquid A in solution is equal to the composition of A in the vapor phase. Let's say कि chi A क्या है, let's say 1/3 है, तो जो उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा वही सेम उसका वेपर फेज में भी होगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा. ठीक है, मतलब जितना मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड फेज में होगा उतना ही वेपर फेज में भी होगा. एंड सेम फॉर chi B. If chi B is 2/3 then YB is also 2/3. It means both having same composition in liquid phase and vapor phase. ठीक है जी, ठीक है. उसके बाद लिखिए सेकेंड पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. ये मैंने आपको बताई दी है कि जो मिक्सचर होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. बात ठीक है, बात ठीक है, यस और नो? यस मैम. बहुत बढ़िया. उसके बाद एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, लिख लीजिए. एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्यूरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्या हो गया था मिसबा, यू लेफ्ट द क्लास? सॉरी it's urgent call. ओके, हो गया. Now the read this line, this is from your NCERT line. The non-ideal solution showing large deviation from Rolle's law cannot be purified the distillation. A solution at a certain composition, मतलब अब उसकी एक certain composition होगी जिसपे वो boil करेगा at constant temperature without change in the composition of solution. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. तो बेटा एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर है ना, हाँ तनिष्क बोलो बेटा. हमें इसलिए सेपरेट नहीं होता क्योंकि हम इसका chi A और y A इक्वल होता है, तो फिर
इस टाइम पे ये एक ही Yes, लिक्विड की तरह मान सकते हैं, एक ही लिक्विड है, yes, जैसे बाइनरी नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। चलो नाउ, हाँ मैं क्या कहती, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होगा? दो तरीके का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बेटा दो सॉल्यूशन which shows positive derivation, it lies in the category of minimum boiling azeotrope, and those solution which show negative derivation, it belongs to maximum boiling azeotrope। जैसे कि एक बात देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इथेनॉल एंड वाटर का, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है लेस देन 100, मतलब अराउंड 60-70 होता है, एग्जैक्ट मैं भूल रही हूँ थोड़ा। जो इसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट होगा ना एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? कम होगा इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट कम। Yes, sir. एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? कम होगा इनके इंडिविजुअल Inversely होता है। बॉइलिंग एजियोट्रोप, लेट्स से CHCl3 एंड एसीटोन, या एक काम करते हैं ये ले लेते हैं, वाटर एंड HNO3। दिस इज एन एग्जांपल फॉर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है? 68% ही प्योर कर पाते हो तुम HNO3 को, एंड 32% वाटर रह जाता है। तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और जिनके एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट, सो दैट इज व्हाई दे शोज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सो जो नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना है, जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा, और जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप ये वाली लाइन काट देना, ये ना तुम लोगों के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए, एडवांस वालों, तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने ये लाइन बता दी सो आई हैव टू टेल द ग्राफ एज वेल, ठीक है, विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर नीट एग्जाम, सो यू हैव टू कवर फ्रॉम दिस टू दिस जस्ट, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है? when the liquid in a solution do not have great affinity for each other, positive deviation from ideality, their higher escaping tendency increase the vapor pressure much more than the expected on the basis of Rolle's law. So this is the case for positive deviation. In this case, when the liquid in solution show negative deviation, their escaping tendency, hence the vapor pressure decreases than expected on the basis of Rolle's law. यानी कि this is something the case of negative deviation. Clear है? Now the test begins. ठीक है, you have now you have 6 questions, ठीक है। so try करते हैं बेटा one by one. so जिसका भी हो जाए please raise your hand and don't tell the answer in chat box. so this is your first question. Try to solve this question. Very good, Tanish. Very good. And Misbah, Aisha and Shikha. ये क्या इशू हो रहा है बेटा? स्क्रीन क्यों नहीं दिखाई दे रही? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड. मिसबा आप बताओ बेटा. ऑप्शन है. वेरी गुड. क्यों होगा बेटा ऑप्शन है? बताना एक बार बेटा, बताओ मिसबा. Ma'am, when these two mix with each other, the particles break. हाँ, when mix each other, Particles break. हाँ 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 बोलो. Intermolecular force are strong. Yes, intermolecular force of attraction between sulfuric acid and water increases. क्योंकि जब वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड आएंगे आपस में तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है,
तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव डेविएशन. ठीक है मिसबा, Yes. चलिए आगे चलें. ये वाला क्वेश्चन करो. हाँ जी तनिष्क, आप बताइए. MC part. Which of the following solution contains component? Yes. Rolle's law क्या करता है? Because ideal solution obeys Rolle's law. So in ideal solution, AB attraction force remains same as AB and BB. Very good. Decision वैसे जितने भी 6 क्वेश्चन है वो सारे तुम्हारे नीट के प्रीवियस ईयर है. ऑल्सो ये मॉड्यूल जो मैंने, अब किसी ने देखा मैंने मॉड्यूल भी अपलोड किया हुआ है, किसी ने नजर मारी उस पे है? Yes sir. तो वो मॉड्यूल में भी से मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन भी है. ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, गुड क्वेश्चन. ट्राई कीजिए सारे बच्चे. सारे तो है ही नहीं वैसे, यहाँ पे सारे तो है ही नहीं, है ना. 3-4 बच्चे हैं जिसमें शिखा का नेटवर्क इश्यू हो रहा है बार बार. शिखा अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन बेटा? नहीं दिख रही? ओहो, ये क्या इश्यू हो रहा है? एक बार लीव करके फिर से रिज्वाइन करो, देखो हो रहा है तो. क्या पता नेटवर्क इश्यू हो रहा हो. ओके, तनिष्क को रेज्ड हिज हैंड. मिसबा रेज्ड हिज हैंड. यस मिसबा, बताओ बेटा. Option अच्छा, D. हाँ, ऑप्शन बेटा D. डी. डी फॉर डॉग ना मिसबा, फोर्थ ऑप्शन Yes, ना. ma'am. हाँ, वाई फोर्थ बेटा? क्या होना Because चाहिए? reaction is spontaneous. हाँ, सो डेल्टा एस मिक्सिंग शुड बी Greater The than number of 0. particles increase. वेरी गुड. ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था. अच्छा, ये वाला गुड क्वेश्चन. एक सेकेंड, एक मिनट रुको. मैं तीसरा क्वेश्चन दिखा दी, फोर्थ पे कहाँ से पहुंच गई मैं? ये तो करो, तुम लोग भी नहीं बोले कुछ. ये वाला करो, थर्ड वाला. वो शायद मेरे से ना क्लिक हो गया वो. ये वाला करो क्वेश्चन. इसके बाद फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी स्टार्ट करते हैं. अभी थोड़ा सा बताना बेटा. नेक्स्ट वीक आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल शेयर सम असाइनमेंट क्वेश्चंस. इसके अलावा भी हो तो वो करना है तुम्हें. बताइए. मिसबा, हाँ बेटा बताओ. Option A. कैसे बेटा ऑप्शन ए आ रहा है, मुझे बताओ. Let's show the negative deviation. हाँ वही पूछ रही हूँ, हाउ. Formula put किया.
कैसे, मुझे बताओ कैसे किया PT बेटा is तुमने? equal हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो। P naught A into chi A यस, plus P naught B into chi B. ओके, देन, The value ओके, देन calculate कितना आ रहा है ये? टोटल प्रेशर बिकम्स 500. 500. So how will you say कि that is this is negative deviation? Because 500 आ रहा है, 600 आ रहा है? 600 है। 600. 600. So the pressure is given to you, that is 580, but expectation is 600. 600. So expectation से कम आ रहा है ना? So हाँ. this is an example for negative deviation. याद है ना, बताया था टोटल प्रेशर इज लेस देन द एक्सपेक्टेड। तो रोल्स लॉ Yes, से ma'am. हमारा इतना आया है, जबकि वो कितना कह रहा है भैया, आएगा इतना। इधर आओ, थोड़ा और समझते हैं इसको। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग देयर इज अ सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA एंड BT, दैट इज व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला। बट ये कह रहा है द वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आया दैट विल मतलब दैट इज 582, इट मींस देयर इज सम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B, तभी कम आ रहा है ना। और Yes, कम ma'am. किस में आता है? कम आता है नेगेटिव डेविएशन में। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ नेगेटिव डेविएशन, दैट इज एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जिसको तुम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। एंड दिस इज एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। Ideal. Sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रट्टा नहीं मारना है, समझना है। वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड तनिष्क। शिखा अभी भी सेम प्रॉब्लम है। आयशा यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बेटा। क्या मुझे आगे चलना चाहिए? बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बिल्कुल सेम है। ये हो जाएगा? एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका करके। सेम क्वेश्चन है बेटा। मैम नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। आज तुम लोगों को पता है क्या करना है? पूरा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड रोल्स लो एनसीईआरटी से पढ़ना है, नहीं तो पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं। मैं पूछूंगी पढ़ के आए कि नहीं, ठीक है। आज यही करना है। अगर मान लो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पहले ये कर लो टॉपिक एंड फ्री टाइम में पढ़ लेना बाकी, बट आज ये पढ़ना है तुम लोगों को। ओके, नेगेटिव आ रहा है ना, बिकॉज व्हेन यू solve this with the help of Rolle's law, 104 आएगा। 104. yes, वो सोल्व करने के बाद it comes out to be 104. So the given pressure is 100 and our expected pressure is 104. तो हमारे expectation से कम आ रहा है, it means there is some intermolecular force of attraction between A and B, that is why vapor pressure decreases, then the solution shows negative direction, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी से हैंड रेज होना चाहिए। हाँ जी, दोनों बता दो क्या आ रहा है आंसर। ए पार्ट। Option A. वेरी गुड, क्योंकि ए शुड बी लेस देन 0। हो गया खत्म, आगे आओ। पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, देन मूविंग टू नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो वी हैव 10 to 12 मिनट्स, तो आपको बेसिक तो समझा दूंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। पहले पानी वानी पी लो, लेट्स टेक 30 सेकेंड्स ब्रेक, ठीक है। हो गया, चले फिर करें स्टार्ट। Yes, ma'am.
ओके, थकना तो नहीं है ना, थकना नहीं है बच्चों, है ना, चलो। Okay, so let's start with colligative properties, and I would say this is most important topic from your chapter solution. If I'm talking about the weightage of this chapter, so most of the question have been asked from colligative properties, but last from 2 years the question asked from colligative properties, इससे तो आ ही रहा है question, साथ ही कोर टॉपिक है जो विच विल डिस्कस लेटर ऑन, आई थिंक दैट विल बी आवर लास्ट क्लास ऑन सॉल्यूशन, दैट इज हेनरीज लॉ। पहले नहीं आते थे उससे इतने क्वेश्चन, अभी पता नहीं एग्जामिनर को प्यार हो गया, 2023 में भी दिया क्वेश्चन, 2024 में भी दिया, और दोनों की दोनों बिल्कुल इजी, वो तुम्हारे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से उठा के दिया था। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मतलब ये है, जान है इस चैप्टर की, जान, मतलब इसको नहीं किया ना तो मतलब ये समझ लो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब हम वो स्टार्ट कर देने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहली बात है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हम कैसे वाले सॉल्यूशंस के लिए पढ़ने वाले हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान से सुनना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं तुम्हारे कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, या यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यू कैन से द मोल्स ऑफ सोल्यूट, उस पे ये डिपेंड करती है। इस पे ये डिपेंड नहीं करती है कि आपका नेचर क्या है, सोल्यूट कौन सा है, नहीं डिपेंड करेगी। शेप क्या है सोल्यूट पार्टिकल की, नहीं डिपेंड करेगी। साइज क्या है, नहीं डिपेंड करेगी। क्या वो चार्ज है, क्या वो न्यूट्रल है, डजंट मैटर। उसको लेना देना ही नहीं है कि नेचर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, न्यूट्रल है या चार्ज है, डजंट मैटर। इट ओनली डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो तुम्हारे सोल्यूशन में तुम्हें मिल रहे हैं, या you can say the concentration of solute, या you can also say the number of moles of solute, उस पे डिपेंड करेगा, nothing else. Let's say, take an example, if I'll say कि 1 molar glucose और 1 molar यूरिया, ये दोनों क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, सेम है, ठीक है, डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिया है, जो मोल्स लिए हैं वो क्या लिए हैं बेटा, सेम लिए हैं। इट डजंट मैटर कि भैया ग्लूकोज है या यूरिया है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, दैट इज शेप, साइज, न्यूट्रल, चार्ज, बट मे बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लो, बट मे बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हो सकता है ये लाइन अभी सुनने में बहुत ही खराब लगी हो, मैम कैसे, वो आगे चल के पता चलेगा। क्लियर है? Yes, किस पे ma'am. डिपेंड करेगी, चल बढ़िया चल रहा है अभी तक, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच यू विल स्टडी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा रिलेटिव, रुको मेरे को राइटिंग थोड़ी अच्छी करने दो मेरी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी समझाऊंगी, पहले लिख लो। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज which will discuss elevation in boiling point. And third colligative property is depression in freezing point. Depression in freezing point. नाम से थोड़ा थोड़ा चीजें पता चल रही होंगी कि क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तुम्हें मैं एक एक्सपेरिमेंट बोलूंगी घर से करने के लिए, करके देखना और मुझे मंडे को आके बताना, ठीक है। चलो, एंड ये है ऑस्मोटिक प्रेशर।
तुम्हें पता है क्या करके आना है घर से? इधर आओ, एक पानी का ग्लास लेना है, पानी का ग्लास, ठीक है, उसमें ना आपको बर्फ डालनी है, आइस, आइस डाल दोगे, एंड उसके ऊपर थ्रेड रख, उसके ऊपर क्या करना है तुम्हें, थ्रेड रख देना है, थ्रेड, धागा, ठीक है, कर दिया। और उसके ऊपर तुम्हें नमक डाल देना, थोड़ा सा, इतना सा नमक डाल देना, इतना सा उठा के डाल दोगे, ठीक है। डालने के बाद 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद तुम उस जो थ्रेड है उसको निकाल के देखना और मुझे बताना क्या नजर आया, क्या वो बर्फ भी उसके साथ निकल के आ गई है, चिपक के आ गई है, ये मुझे जानना है तुम लोगों से। समझ में आ गया क्या करना है तुम्हें? Yes, ma'am. ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ऐड सम आइस, ठीक है, ऊपर से उसमें थ्रेड डाल देना, वो पतले वाला धागा आता है जो, वो डाल देना, एंड ऊपर से सोल्ट डाल देना उसके अंदर, सोल्ट, नमक, है ना। एंड देन आफ्टर 5 मिनट तुम वो थ्रेड को निकालना, ठीक है, और देखना तुम्हें क्या नजर आया, ठीक है। क्या पता चले कुछ नजर ही ना आए, वैसे आएगा, ठीक है, एक बार करके चलो छोड़ो। अब आते हैं आगे, ये दीज आर द सम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपको पढ़ना है। एंड एक बार नीट में पता क्या सवाल आया था, सुन के हैरान हो जाओ, वो आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन which of the following is not a colligative property? And option पता क्या थे, ध्यान से सुनना, vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So answer will be Vapor pressure. because the vapor pressure is not a colligative property. Relative lowering of vapor pressure is a colligative property. Boiling point is not a colligative property, but elevation in boiling point is a colligative property. And the same, freezing point is not a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। ये आपको तब पता लगेंगी, हालांकि वैसे मैं बता देती हूँ क्लास के टाइम, बट ये आपको पता चलेंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो मालूम पड़ेंगी चीजें। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट, ज्यादा नहीं कराऊंगी, मुझे पता बहुत ज्यादा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा बताऊंगी। Relative lowering of vapor pressure, ठीक है। First we will discuss again vapor pressure. So can anyone tell me what was vapor pressure? कोई भी मुझे बताएगा? Yes, ma'am. बता बेटा, बताओ तक। Pressure, ma'am. Pressure exerted by vapors of substance when it is in the state of equilibrium with the liquid in which it is applied. ठीक है, ये तो वो वाली हो गई जो मैंने बताई थी, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में समझाओ सबको। A vapor applied by the liquid on the walls of container. The vapor applied on the walls of container. Pressure applied on the wall of container. अच्छा, वो तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा। जब वो वाला प्रेशर नहीं होगा बच्चे, वो तो प्रेशर लगाएगा, बट दैट वाज नॉट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन सा होगा? व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ वेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आर इक्वल। याद करो, देखो मैं दोबारा से समझाती हूँ। ये लिक्विड है, हाँ या ना? पानी है, लेट्स से पानी, सॉल्वेंट, दिस इज अ वाटर। सरफेस पे भी होंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर से कंटेनर बंद है। नाउ we know water is volatile liquid, it forms vapor, yes or no? Now these vapors strike the wall of container and exert the pressure. जैसे ही एक प्रेशर लगाएंगे वापस आएंगे नीचे, जैसे ही ये प्रेशर लगाएंगे वापस आएंगे नीचे, जैसे ही प्रेशर लगाएंगे वापस आएंगे नीचे, कंडेंस हो जाएंगे। And at one time the rate of evaporation is equal to rate of condensation, yes or no? That pressure exerted by vapor is called vapor pressure. मतलब जैसे ही वापस आएंगे तो सरफेस पे क्या लगाएंगे, जो लिक्विड के सरफेस पे वेपर लगाए, और सॉरी प्रेशर लगाएंगे, यस और नो? इधर आओ। Yes, ma'am. ये मेरे पास लिक्विड सरफेस है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से बंद है, ठीक है, मान लेते हैं बंद है, वोलेटाइल लिक्विड है, मान लो कि हीट कर रहे हो, नीचे से वेपर बनेगा, ऊपर बंद है, कंटेनर की वॉल से टक्कर खाएगा, स्ट्राइक करेगा, वापस आएगा, कंडेंस होगा। तो जब जैसे ही वापस आएगा
तो ये प्रेशर लगाएगा सरफेस ऑफ लिक्विड पे, तो दैट उस टाइम पे ये क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ एवेपोरेशन बराबर है, जिस रेट से वेपर ऊपर जा रहे हैं उसी रेट से कंडेंस होके वापस आ रहे हैं। तो उस टाइम पे जो वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, दैट इज वेपर प्रेशर। क्लियर अभी? यस और नो? मिसबा, मंतशा, अब फील आ रही है? चलो मान लेते हैं अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं इसमें ना सोलवेंट के साथ ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैन बी यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मीन्स इट डज नॉट फॉर्म वेपर। तो क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देती हूँ, तो पहले मेरे पास क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, अब क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी होंगे। यस, नाउ द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। पहले का जो मान लो प्रेशर था सॉल्वेंट का वो पी नॉट था, नाउ अब आपने क्या किया, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नाउ द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। yes or no? Vapor pressure of solution decreases, yes or no? क्योंकि पहले क्या थे, सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स थे, अब क्या आ गए बीच में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गए, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन भी करेंगे भैया पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। सो द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म वेपर डिक्रीजेस ना। तो पहले लेट से 100 वेपर प्रेशर था वाटर का, अब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से लेट से उसका जो वेपर प्रेशर रह गया दैट इज 80। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यस यस, आस्क या मैम इसमें कम हुआ है क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल का भी ऐड हो गया होगा इसलिए। नॉन वोलेटाइल तो वेपर बना नहीं रहा ना बेटा, नॉन वोलेटाइल तो वेपर बनाए तो उसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन उसने आके टांग जरूर अड़ा दिया अपनी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि पहले सिर्फ सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स थे, अब वेपर के, अब सोल्यूट के भी आ गए बीच में, ठीक है। सो अगर पहले 100 था वेपर प्रेशर वाटर का, नाउ इट बिकम्स लेट से 80। क्योंकि एक बात बताओ, ये पानी, ये सुनो, ये पानी है, ठीक है, तुमने ऊपर से इसमें ग्लूकोज डाला, हाँ या ना? अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ग्लूकोज और पानी में इंटरेक्शन होगी ना? यस और नो? तुम जब ग्लूकोज डालते हो पानी में वो डिसोल्व हो जाता है, क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब थोड़ी इंटरेक्शन होती है तो ग्लूकोज डिसोल्व हो जाएगा। तो एक बात बताओ, वेपर प्रेशर कम नहीं हो जाएगा पानी का? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं ग्लूकोज के, पानी को भैया खींच रहे हैं, आजा आजा आजा, तो बेचारे जो पानी के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी थी, नाउ इट इज डिक्रीज, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल लिक्विड। इज इट क्लियर मिसबा, शिखा एंड मंतशा तो है ही नहीं, एंड तनिष्क क्लियर है? यस यस मैम। ओके, तो मैं ये चीज एक बोल सकती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से होना चाहिए था मेरा, मैं तनिष्क वाली बात भी ऐड कर रही हूँ, सोल्यूट की वजह से, हालांकि वो नॉन वोलेटाइल है, प्लस सोलवेंट की वजह से, बट वी नो द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सो जो वेपर प्रेशर होगा इसका 0 होगा, सो इट मींस टोटल वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, yes or no? And we know according to Rolle's law, P of solvent, can I write this P naught of solvent into chi of solvent, yes or no? Yes ma'am. So total vapor pressure is P naught of solvent into chi of solvent. Now the total vapor pressure, मैं इसको ऐसे लिख दूं, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को पीएस लिख दूं, क्योंकि बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, सो दैट तुम अंडरस्टैंड कर सको इजीली। सो पीटी को मैं रिप्लेस कर रही हूँ बाय पीएस, व्हिच इज आल्सो द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ऑफ सॉल्वेंट को कैन आई राइट दिस 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। नाउ कैन आई राइट दिस पीएस बाय पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई सोल्यूट, yes or no?
यस मैम। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है, कहीं पता लगे तुम काई समझ लो। अच्छा, कैन आई राइट दिस काई ऑफ सोल्यूट इज, इसको यहाँ पे ले जाओ, 1 माइनस पी एस बाय पी नोट, यस और नो? सोचो सोचो, कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। ओके, सो कैन आई राइट दिस पी नोट माइनस पी एस is equal to p naught, sorry, p naught minus ps divided by p naught is equal to chi of solute? सोच समझ के बताना मेरे को। Yes, ma'am. सोचो बेटा, लिख सकते हैं? यस मैम। चलो, कहानी तो भी शुरू हुई है, हालांकि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगी। तो अभी के लिए मैं बस थोड़ा सा तुम्हें ये समझा रही हूँ, वो क्या कि जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया, दैट इज पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इज इक्वल टू काई ऑफ सोल्यूट। तो मैं बोल सकती हूँ बेटा, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, बिकॉज दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Why I use the word relative? Relative means किसी के रिस्पेक्ट में बताना कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो वो हम किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे ना, कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। जैसे मैंने ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताया, पहले 100 था, 80 हो गया। यस और नो? सो पी नोट माइनस पी एस क्या है? दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि प्रेशर में कितनी कमी आ गई। So can I say the relative lowering of vapor pressure is a qualitative property? Because qualitative property क्या था? It depends only on the number of solute particles या number of solute और mole fraction of solute. तो जितना तुम solute डालोगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। अगर तुम 1 ग्राम solute डाल रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा, 2 ग्राम solute डाल रहे हो प्रेशर और कम, 3 ग्राम डाल रहे हो और प्रेशर कम, 4 ग्राम डाल रहे हो और प्रेशर कम। Are you getting my point? तो इट मीन्स जितना ज्यादा तुम सोल्यूट डालोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? मतलब प्रेशर कम होता जाएगा, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, अभी पूरा नहीं हुआ है, बट हाँ मैंने तुम्हें समझा दिया। बिकॉज इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वी ओनली डिस्कस अबाउट व्हेन अ सॉल्वेंट इज, when a non-volatile solute is added to solvent, तो what will happen? बस हम यही डिस्कस करेंगे, पूरी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ढेर सारे। सो अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसको मैं ज्यादा नहीं एक्सटेंड करती, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:38, नहीं तो 10 बज जाएंगी, ठीक है? सो ये एग्जाम्पल अभी ट्राई भी मत करना, मैं ही कराऊंगी। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। दिस इज योर डीपीपी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डीपीपी यू हैव टू रीड एनसीईआरटी line by line, at least for Rolle's law and ideal and non-ideal solution. And basically मुझे मिसबा जल्दी से बता दो आज हमने बेटा क्या डिस्कस किया है, so that मैं आपको लीव कर दूं ताकि आप जा पाओ। यस बेटा। Non-ideal solution. हाँ हाँ बोलती जाओ, जितना तुम्हें पता है ना सारा बोल दो मिसबा आज, सारा। Non-ideal solution, types of non-ideal solution, positive deviation and negative deviation. Examples. अच्छा, Qualitative properties. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? It depends upon हाँ, number of particles. या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी। अच्छा तनिष्क, मुझे ये बता बेटा, अगर तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से फिनोल और एनिलीन, तो वो किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? हम नेगेटिव है। वेरी गुड। मिसबा, मेरे पास एक एग्जांपल है एसीटोन का और क्या बोलते हैं CH2 का, कार्बन डाइसल्फाइड, तो वो किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव का। ओके, अगर मेरे पास एक एग्जांपल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यूइन का, तो वो किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? मैम व्हाट?
कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोल्यूइन बेटा, CCl4 और टोल्यूइन नेगेटिव। पॉजिटिव। CCl4 मैंने कहा था ना, दो में से एक भी CCl4 होगा तो डेट इज एन एग्जांपल फॉर पॉजिटिव। अच्छा मिस शिखा प्लीज टेल मी कि फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन what would be the value of delta H mixing and delta V mixing? Is it greater than 0 or less than 0? Shikha, if you hear me. Ma'am, less than 0. Very good. Very good. Misbah, can you tell me in case of ideal solution what will be the value of delta G mixing, which is your Gibbs free energy, and value of entropy of mixing? Delta G mixing is less than 0. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक्टिव रहना है। तो बेसिकली आज की क्लास अपनी थ्योरेटिकल थी, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको मैं दोबारा से बताऊंगी बिकॉज देयर आर मोर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, मतलब और भी बहुत सारी चीजें करने को इसमें रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना अच्छे से रिवीजन करो एंड क्विक क्वेश्चंस कर लेना। एंड बेटा इस क्वेश्चन में जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, कहाँ गया, इसका आंसर ना आंसर की में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका थोड़ा, इसका नेगेटिव डेविएशन आएगा तब तुम सोल्व करोगे ना, लेकिन आंसर की में पॉजिटिव डेविएशन दिया हुआ है, मैंने इसकी आंसर की भी दी हुई है साथ। ठीक है, सो इसको एक बार देख लेना बेटा। ठीक है, ओके, सो बाय एवरीवन। हाँ जी बेटा बोलो। And next week